हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान कलाकार के बारे में जिन्हें 3 बार नेशनल अवार्ड और पद्म भूषण जैसे महान अवार्ड से नवाजा जा चुका है और हाल ही में हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। लेकिन इस महान कलाकार को अपने शुरुआती फिल्मी करियर में कितना संघर्ष करना पड़ा, ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। अगर ये कहा जाए कि संघर्ष का दूसरा नाम मिथुन चक्रवर्ती है तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। जहाँ मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा का जुनून इतना था कि फिल्मों में अपने आप को स्थापित करने के लिए उन्होंने कभी हीरोइन के स्पोर्ट बॉय के रूप में काम किया, तो वहीं फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों से काम मांगने पर कितनी बार जलील होना पड़ा। वहीं इतनी सारी चीजें झेलने पर अगर कहीं काम मिल भी गया तो सीनियर कलाकारों के चलते उन्हें अपमान भी सहना पड़ा, जबकि उन्हें सीनियर कलाकारों से प्यार और प्रोत्साहन मिलना चाहिए था। ऐसे ही ना जाने कितने किस्से हैं मिथुन चक्रवर्ती को लेकर, जिन्हें एक वीडियो में बताना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन हम आपको ऐसे ही कुछ किस्से जरूर बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी यही कहेंगे, वाकई में संघर्ष का दूसरा नाम मिथुन चक्रवर्ती ही है। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती को अपने पारिवारिक और निजी कारणों के चलते कोलकाता छोड़कर मुंबई आए अपना फिल्मी कैरियर बनाने के लिए, तो तब एक व्यक्ति उनके पास एक फरिश्ता बनकर आया और उस व्यक्ति का नाम था गौतम कुमार गुहा, जो फिल्म निर्माता निर्देशक दुलाल गुहा के बेटे थे। और उन दिनों दुलाल गुहा अपनी फिल्म 2 अनजाने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें मुख्य भूमिका में अमिताभ बच्चन और रेखा थे। अपने मित्र गौतम गुहा की वजह से मिथुन को भी फिल्म 2 अनजाने में काम करने का मौका मिला, लेकिन इस फिल्म में उनका बहुत छोटा सा रोल था और इस छोटे से रोल में काम करने के लिए भी उनके ऊपर कई शर्तें रख दी गयी कि वो अमिताभ और रेखा जैसे बड़े कलाकारों के साथ रहेंगे और उन्हें जिस चीज की जरूरत होगी मिथुन को उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो मिथुन को इन कलाकारों का स्पोर्ट बॉय घोषित कर दिया गया, जिसके चलते रेखा जब भी शॉपिंग करती तो उनका सामान मिथुन चक्रवर्ती को उठाना पड़ता। लेकिन किसको पता था कि आज जो लड़का जिस हीरोइन का सामान उठाकर उनके पीछे पीछे चल रहा है, वही लड़का एक दिन उसी हीरोइन का फिल्मों में हीरो बनेगा। और आगे चलकर ऐसा हुआ भी। मिथुन ने कई फिल्में रेखा के साथ की। बात करते हैं उस निर्देशक के बारे में जिसने मिथुन के साथ सबसे ज्यादा बुरा बर्ताव किया, और वो निर्देशक थे मनमोहन देसाई। जब मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों की तलाश में भूखे पेट एक सेट से दूसरे सेट के चक्कर काट रहे थे और निर्माता निर्देशकों के ऑफिस के बाहर घंटों खड़े रहते थे, इसी के चलते मिथुन मनमोहन देसाई के पास पहुँचे और मनमोहन देसाई से कहा, सर मुझे फिल्मों में काम चाहिए, मैं किसी भी तरह का रोल कर लूंगा। तब मनमोहन देसाई ने मिथुन की बात को काटते हुए कहा, क्या तुम भूखे हो? तो मिथुन ने जवाब दिया, जी हाँ। तब मनमोहन देसाई ने मिथुन को 10 का नोट देते हुए कहा, फिलहाल तो तुम्हें देने के लिए मेरे पास यही 10 का नोट है और जाओ पहले कुछ खा लो। मिथुन को ये बात बहुत बुरी लगी और मिथुन आंख में आंसू लिए वहां से चुपचाप जाने लगे। तभी मनमोहन देसाई ने उन्हें पीछे से आवाज देते हुए कहा, तुम्हारा रंग बहुत सांवला है, तुम फिल्मों में हीरो बनने का सपना छोड़ दो। तभी मिथुन ने कहा, एक दिन मैं हीरो बनकर दिखाऊंगा। और वक्त का पहिया ऐसा पलटा कि जब मनमोहन देसाई अमिताभ को लेकर गंगा जमुना सरस्वती फिल्म बना रहे थे, लेकिन उनकी इस फिल्म को कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर खरीदने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय अमिताभ का करियर ढलान पर था और मिथुन उभरते हुए सुपरस्टार बन गए थे। तभी डिस्ट्रीब्यूटर ने मनमोहन देसाई को सलाह दी कि तुम इस फिल्म में मिथुन को भी साइन करो तो तुम्हारी फिल्म बिक सकती है। मनमोहन देसाई ने भी नजाकत को समझा और जा पहुंचे मिथुन चक्रवर्ती के घर उन्हें साइन करने। जहां आज के दौर में सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म के किस्से आम हो गए हैं, ऐसा ही नेपोटिज्म हमें 80 के दशक में भी देखने को मिला था, जब मिथुन अपने फिल्मी करियर को लेकर संघर्ष कर रहे थे। उसी वक्त फिल्मी परिवारों से आए कई युवा कलाकार हिंदी सिनेमा में स्टार बनने की तैयारी कर रहे थे, जैसे धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल, सुनील दत्त साहब के बेटे संजय दत्त और कपूर खानदान के लड़के ऋषि कपूर, राजीव कपूर, अनिल कपूर, गोविंदा। इन सब स्टार के पीछे कहीं ना कहीं फिल्मी बैकग्राउंड मौजूद था।
हम ये नहीं कहते कि इन्होंने मेहनत नहीं किया, लेकिन इनसे कई गुना ज्यादा मेहनत मिथुन को करनी पड़ी फिल्मों में काम करने के लिए। और देखते ही देखते 80 के दशक के मिथुन सबसे बड़े स्टार बन गए। लेकिन मिथुन के नंबर 1 स्टार बनने के चलते बॉलीवुड 2 भागों में बंट गया था। एक वो भाग जो मिथुन चक्रवर्ती को नंबर 1 स्टार मानने को तैयार नहीं था, और दूसरा भाग मिथुन को नंबर 1 स्टार मान चुका था। जहां बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर जैसे मनमोहन देसाई, सुभाष घई, यश चोपड़ा, इन सब लोगों ने मिथुन चक्रवर्ती को बॉयकॉट कर रखा था। लेकिन मिथुन ने अपने फिल्मों से करोड़ों लोगों का दिल जीता। और एक समय ऐसा भी आया जब उनकी दर्जन भर फिल्में एक साल में रिलीज होती और आधी से ज्यादा फिल्में हिट हो जाती। एक समय ऐसा भी आया कि उन्होंने कमाई के मामले में सब स्टारों को पीछे छोड़ते हुए 1986 में सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले स्टार बन गए। लेकिन उनकी ये कामयाबी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस पचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये वही डायरेक्टर थे जिन्होंने मिथुन से कह दिया था कि तुम कभी स्टार नहीं बन सकते। और 80 के दशक में इन्होंने कभी भी मिथुन के साथ कोई भी फिल्म नहीं बनाई। लेकिन इन सब के बावजूद ये मिथुन को रोक नहीं पा रहे थे। तभी इन सब ने मिलकर मिथुन के साथ एक घिनौनी चाल चली, जिसके तहत मिथुन की कोई भी फिल्म, चाहे वो जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उनकी किसी भी फिल्म को कोई अवार्ड नहीं देना है। जिसके चलते 80 के दशक में मिथुन को कोई भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं दिया गया। और जब मीडिया में मिथुन से ये सवाल पूछा गया कि आपको आज तक कोई भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं दिया गया, तो मिथुन ने जवाब दिया, मेरा अवार्ड मेरे फैंस हैं जो मुझे अपने दिलों में रखते हैं। हालांकि आज मिथुन चक्रवर्ती के पास अवार्ड की कमी नहीं है। वैसे दोस्तों, हाल ही में मिथुन को फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? और मिथुन की सबसे अच्छी फिल्म आपको कौन सी लगती है? कमेंट में जरूर बताएं। और मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।